हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सुपर सेटअप के बारे में देखने वाले हैं जो ऑप्शन बाइंग के लिए वर्क करेगा। और इसको हम लोग नॉर्मल कैंडल स्टिक पे नहीं देखेंगे। ओके, सो कुछ यूनिक है ये सेटअप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, इजी टू एग्जीक्यूट है। स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल है। अगर आप ईच एंड एवरी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो ओवरऑल आप एक प्रॉफिटेबल डे, मैक्सिमम डे आपका प्रॉफिटेबल होगा अगर हर एक ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करते हो तो। उसके लिए पहले कुछ सेटिंग्स है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो बैंक निफ्टी को लेते हैं, और ये जो स्ट्रेटजी है सबसे अच्छा वर्क करेगा बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक है, इसमें जितना वॉल्यूम है शायद ही किसी, क्योंकि ये इंडेक्स है जैसा हम लोगों को सबको पता है, तो ये और भी स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं जो मोर वोलेटाइल स्टॉक्स है, जैसे एचडीएफसी बैंक और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, उसमें भी आप उस एसबीआई में भी यूज कर सकते हो। जो बेस्ट रिजल्ट ये देता है, जो ये स्ट्रेटजी, वो बैंक निफ्टी में देता है। ओके, तो कुछ सेटअप से पहले उसको पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडल हम लोगों को लेना है वॉल्यूम कैंडल। टाइम फ्रेम 3 मिनट का ही होगा, 3 मिनट ऑलरेडी है किया हुआ। 3 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप यूज करेंगे हम लोग। और एक चीज, पीवट, पीवट पीवट पॉइंट। अब डिफॉल्ट पीवट पॉइंट को यूज नहीं करना है यहाँ पे। ओके, डिफॉल्ट पिवट पॉइंट को यूज नहीं करना है, तो एडिट करेंगे इसको। एडिट में जाएंगे, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की जगह पे यहाँ पे फिबोनाची ले लेंगे। और जो पिवट सेलेक्ट किया हम लोगों ने, पिवट को भी डिफॉल्ट नहीं लेंगे, उसमें भी चेंज करेंगे। ये 21 पीरियड के जगह पे पीरियड 14 रखेंगे, और मल्टीप्लायर 1.4। और इसको अच्छे से दिखने के लिए पॉइंट को स्क्वायर वेव सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। बस स्क्वायर वेव बस विजिबिलिटी के लिए लिया है कि ज्यादा अच्छा से दिखेगा। बस यही है, सिंपल सा सेटअप है, देखने में बहुत ही सिंपल है, इजी टू एग्जीक्यूट है, बट इसका जो रिजल्ट है, बिलीव मी, ये वो आपको करने के बाद ही मालूम चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है। और आपको एग्जांपल्स में देके बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे पहला कंडीशन है इसका, फर्स्ट कंडीशन, कि पीवट, ये जो लाइंस आपको दिख रहा होगा, ये पीवट पॉइंट का लाइंस है। पीवट पॉइंट में स्टैंडर्ड नहीं है, फिबोनाची है, जो भी हम लोगों ने एडिट करके सेलेक्ट किया है, यहाँ से एडिट किया है। पिवट में दो टाइप होता है, एक स्टैंडर्ड और एक फिबोनाची। तो फिबोनाची हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, S1, S2, R1, R2, S1 मतलब सपोर्ट का लेवल, R1 हुआ रेजिस्टेंस। तो इनका अलग अलग लेवल होता है, S1, S2, S3, R1, R2, R3। तो ऐसा है, तो उससे भी कुछ भी लेना देना नहीं है हम लोगों को। ओके, सिर्फ इस लाइन का कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हो, कोई भी सपोर्ट लेवल हो, सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे। ओके, सो ओके, अभी क्या करना है कि जब भी कैंडल किसी को भी R1 को या S1 को बाइंग अगर वो क्रॉस कर रहा है, जैसे किसी एक पॉइंट को लेते हैं जहां क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर हो रहा हो, तो ये पॉइंट देख लो आप, ये भी नहीं,
जैसे क्रॉस ओवर तो यहाँ भी हो रहा है, इस पॉइंट पे इसने क्रॉस ओवर किया, लेकिन जो पहला कंडीशन है वो ये है कि for buying 90% candles should above S1 और R1 और whatever pivot के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 90% ऑफ द कैंडल ऊपर होना चाहिए pivot लाइन के। तो पहला ये सिचुएशन ढूंढते हैं, ऊपर होना चाहिए इन द सेंस कि क्रॉस ओवर करना चाहिए, पहले से ही ऊपर है तो वो एक काम करता हूं मैं, पहले ATR को डिलीट कर देता हूँ, फिर बाद में इसको यूज करेंगे हम लोग, तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट थिंग जो क्रॉस ओवर ढूंढते हैं या क्रॉस अंडर ढूंढते हैं हम लोग कैंडल्स का, ये पॉइंट पे देखो आप, क्लियरली विजिबल है कि क्रॉस ओवर हो रहा है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था, हाँ ये था, ये पॉइंट क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है और दिख रहा है कि 90% अप्रॉक्स 90% लेना है। अब एग्जैक्टली 90% तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, तो 80 to 90% जो विजिबल हो कि हाँ ये 90% कैंडल 80% कैंडल अबव है पीवट के, क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इसको कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारा इस पॉइंट पे सेटिस्फाई हो गया। ओके, सेकंड कंडीशन, कैंडल का वॉल्यूम मिनिमम, और एक्चुअली हम लोगों को ये जो भी चीज देख रहे हैं ये फ्यूचर्स में देखना है, क्योंकि अभी मैं इंडेक्स में देख रहा हूँ तो इसमें वॉल्यूम दिखेगा नहीं आप लोगों को। फ्यूचर का चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो एग्जांपल तो गया, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता है, क्योंकि वो चार्ट ही कोई अलग था तो वो तो गया। Okay? ये एग्जांपल ले लेता, ये है, ये भी है, इसको ले लेता। तो ये देखो, ये तो कंप्लीट कैंडल ही इस पॉइंट के ऊपर है, दिख रहा है आपको, कंप्लीट कैंडल ही क्रॉस ओवर करके ऊपर है, लेकिन ये कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है कि कैंडल्स का क्रॉस ओवर होना चाहिए और इसका ओपन ही पीवट के ऊपर हो रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। पीवट के नीचे ओपन होना चाहिए फॉर बाइंग क्राइटेरिया, तो ओपन नीचे होना चाहिए और उसको क्रॉस ओवर ऊपर करना चाहिए। और इसे इस सिचुएशन में क्रॉस पीवट के नीचे ओपन हो रहा है, लेकिन क्रॉस ओवर पीवट के ऊपर कर रहा है, लेकिन 90% कैंडल नहीं है, एक्चुअली ये 60% से ज्यादा कैंडल पीवट के नीचे ही है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके 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 ओके, ये एक अच्छा एग्जांपल है, शॉर्ट के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो 80 to 90% कैंडल ओपन हो रहा है, पीवट के ऊपर ओपन हो रहा है और पीवट के नीचे क्लोज हो रहा है, और 80 to 90% कैंडल पीवट के नीचे ही है। ओके, और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम फर्स्ट कंडीशन हो गया कि पीवट के नीचे है फॉर शॉर्ट कंडीशन, और इसका वॉल्यूम मिनिमम 30 के से अबव होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट पे देखो तो वॉल्यूम यहाँ दिखेगा आपको, जब मैं कर्सर कैंडल पे लेके जाऊंगा तो यहाँ देखना आप लोग, वॉल्यूम देखो 102 के है, मेरा कंडीशन है कि मिनिमम 30 के होना चाहिए, तो यहाँ वॉल्यूम भी सेटिस्फाई है, तो एंट्री कंडीशन हो गया बस, और कुछ भी नहीं करना है। एंट्री के लिए सिर्फ यही देखना है कि फॉर लॉन्ग कैंडल शुड क्रॉसेस ओवर द पीवट लाइन, फॉर शॉर्ट कैंडल शुड क्रॉसेस बिलो द पीवट लाइन, एंड the volume of the candle should be 30k minimum। ओके, तो यहाँ तक हमारा एंट्री का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें एटीआर पीवट पॉइंट को, सॉरी एटीआर को ऐड करते हैं, एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप्स को, इसका सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं, जो मैंने बताया था, पीरियड 14 रखेंगे और मल्टीप्लायर 1.4 और प्लॉट टाइप को स्टैंडर्ड स्क्वायर वेव कर लेते हैं फॉर गुड विजिबिलिटी। ओके, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट पे हमारा एंट्री था। फर्स्ट स्टॉप लॉस एट द टाइम ऑफ एंट्री
उसी टाइम पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो हमारा एंट्री कैंडल है, अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो उसका हाई स्टॉप लॉस होगा, और अगर बाई कर रहे हैं तो उसका लो स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ये स्क्वायर वेव्स जो दिख रहा है आप लोगों को, उसको इसीलिए यूज किया है, इसको ट्रेल करते जाना है। क्लियरली दिख रहा होगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ये बाई का भी मिलेगा तो। ओके, ये देखो आप, बाई का एक अच्छा एग्जांपल है कि का नीचे ओपन हुआ और नहीं, सॉरी, ये तो पीवट लाइन नहीं है। रेट्स दिखने को कम मिलेगा आपको इस स्ट्रैटेजी में, कम नहीं मिलेगा एक्चुअली, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा इन सेंस, लेकिन जो भी मिलेगा बहुत ही इसका विनिंग परसेंट मोर देन 60% है। ओके, मोर देन 60%। अगर हर एक ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी प्रॉफिटेबल। ये देखो, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैंडल इसके नीचे ओपन हो रहा है या इसके आसपास ही ओपन हो रहा है और ऊपर क्लोज हो रहा है, ये क्रॉसओवर जैसा है। और यहाँ पे एंट्री लिया हम लोगों ने, और ये एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे एग्जिट हो रहा है। सीधा जहां भी टच कर रहा है वहीं पे एग्जिट कर देंगे, कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर बेटर एग्जीक्यूशन यू कैन डू वन मोर थिंग। अगर इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना भी सफिशियंट है। और सेफ प्ले एक और चीज ऐड कर सकते हो आप, कि जैसे ये हॉलो कैंडल दिख रहा है, ग्रीन कैंडल हॉलो दिख रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है, अब आगे जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, ये कैंडल, इसके वॉल्यूम के अगर डबल जब भी आपको देखने को मिले एट द सेम टाइम सेम मोमेंट, आप उसको एग्जिट कर दो ट्रेड को। फर्स्ट एग्जिट कंडीशन था, स्टॉप लॉस क्या था कि जिस अगर लॉन्ग कंडीशंस में अगर लॉन्ग हो रहा है तो जिस कैंडल पे एंट्री हो रहा है उसका लो स्टॉप लॉस है। सेकंड कि स्क्वायर वेव्स को, ये ट्रेलिंग सेल को टच कर रहा है तो एग्जिट है। और सबसे फास्ट और इफेक्टिव एग्जिट जो थर्ड तीसरा है, वो ये है कि जो करंट कैंडल है, करंट कैंडल का वॉल्यूम अगर प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से डबल दिख रहा है आपको, तो उसी टाइम पे आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। तो तीन टाइप का एग्जिट बताया मैंने आपको। एंट्री बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट कंडीशन था कि पिवट को क्रॉस ओवर होना चाहिए लॉन्ग के लिए, क्रॉस अंडर होना चाहिए शॉर्ट के लिए, और 90% कैंडल्स अबव होना चाहिए बाई के लिए भी, और शॉर्ट के लिए 90% कैंडल बिलो होना चाहिए पिवट के। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ द कैंडल शुड above 30K in both of the conditions, short as well as long। यहाँ तक एंट्री सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद एग्जिट के लिए मैंने बताया था कि हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग को लो को स्टॉप लॉस रखेंगे बाई कंडीशंस में। और दूसरा एग्जिट का कंडीशन था अगर ट्रेलिंग एसएल को टच करता है तो। और तीसरा, जो करंट कैंडल है उसका वॉल्यूम, करंट कैंडल है उसका वॉल्यूम, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि करंट कैंडल का वॉल्यूम और आपके अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। जैसा ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है और इस कैंडल पे वॉल्यूम 28.6 के है। नेक्स्ट कैंडल पे अगर वॉल्यूम 56 के हो जाता और ये कैंडल रेड होता, तो आप इसको यहीं पे एग्जिट कर देते सेम मोमेंट पे। ओके, तो कैंडल अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए और वॉल्यूम डबल होना चाहिए, तो ये तीसरा एग्जिट कंडीशन है। अब एक दो एग्जांपल भी देख लेते। ये ओपन हुआ, नीचे आया, इस प्रॉपर एंट्री कंडीशन है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे, इसी पॉइंट पे हिट हो गया। चलो कोई और देखते हैं। और ये प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इसको पोजिशनल में करने का ट्राई बिल्कुल भी ना करें। इफ यू आर गुड इन ऑप्शन बाइंग, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और अगर आप ऑप्शन बाइंग के लिए जा रहे हो तो एटीएम ऑप्शन के साथ ही ट्रेड करें। ओके,
डू नॉट यूज दिस स्ट्रैटेजी ऑन थर्सडे। कभी भी थर्सडे को इस स्ट्रैटेजी को यूज ना करें। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि थर्सडे को एक्सपायरी होता है और मोर देन 95% ऑफ टाइम ऑप्शंस कोई या तो कॉल या तो पुट उसको होके जाना जीरो ही है। ये नहीं बोल रहा मैं कि ऑप्शन थर्सडे को ऑप्शंस बाई नहीं होते, होते हैं, उसका अलग एक सिनेरियो है, अलग टेक्निक्स है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से तो थर्सडे को भी बाइंग करते हैं। उसके लिए एक दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। ये देखो आप यहाँ पे बाई हो रहा है और ये सेल हिट हो गया यहाँ पे वापस से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शॉर्ट कंडीशन बन रहा है, क्रॉस अंडर हुआ। वन मोर थिंग, सेम स्ट्रेटजी को दो तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो आप, और वो बेस्ट तरीका होता है। कैसे होता है मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया निफ्टी का, मतलब 4 लॉट हो गया एक्चुअली वो, तो क्वांटिटी वाइज समझते हैं, ये थोड़ा ज्यादा इजी होगा। तो 100 क्वांटिटी में से 50 क्वांटिटी को अगर आपने इस पॉइंट पे अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे क्रॉसओवर हो रहा है और एंट्री लिया आपने, तो आपका जो एसएल आ रहा है, अगर 50 पॉइंट का एसएल आ रहा है तो 100 पॉइंट का 1:2 का टारगेट रखेंगे और 50% क्वांटिटी को 1:2 के टारगेट से निकाल लेंगे, और बाकी के जो 50% क्वांटिटी है उसको अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी फ्लो होने देंगे। वो जैसे जैसे जा रहा है वैसे उसको जाने देंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, 50% स्ट्रैटेजी को 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एग्जिट करेंगे और 50% स्टॉक्स को 50% को अकॉर्डिंग टू द फ्लो जाने देंगे। तो यही था, और स्ट्रैटेजी देखने में बहुत ही सिंपल है, बट बिलीव में ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अगर आप यूज करो तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। I hope you guys like this video. Okay, so please subscribe my channel for more videos related to stock market and investing purpose as well. Thank you guys, have a good day.